वेलकम टू बॉटनी क्लासेस विद आरएल। ये एक ऐसी चैनल है जहां पे हम हायर एजुकेशन एग्जाम जैसे पीजी, सेट, नेट, सीएसएस, पीएमएस और लेक्चरशिप के लिए बॉटनी और बायोलॉजी में वीडियोस अपलोड करते हैं। यहां पे हम फ्री वीडियो लेक्चर्स के अलावा हर वीडियो के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते हैं और हमने प्ले लिस्ट्स बना रखे हैं। एनाटॉमी का अलग, मॉर्फोलॉजी का अलग, जेनेटिक्स का अलग, बायोटेक्नोलॉजी का अलग। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डायरेक्ट एक्सेस हासिल कीजिए इन प्ले लिस्ट्स को। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन का जैसे आपको पता है कि ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ लिपिड्स का नहीं बना है। अगर ये सिर्फ लिपिड बाइलेयर होती तो इसके थ्रू सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन हो सकता था, सिर्फ छोटे स्मॉल साइज्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का ही डिफ्यूजन पॉसिबल हो सकता था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। लेकिन क्योंकि मेम्ब्रेन डायनेमिक है, इसमें लिपिड बाइलेयर के अलावा प्रोटीन्स भी हैं और वो प्रोटीन्स न सिर्फ इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देते हैं बल्कि वो एज ट्रांसपोर्टर्स भी काम करते हैं। ये प्रोटीन इसमें न सिर्फ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देते हैं बल्कि एज ट्रांसपोर्टर्स भी काम करते हैं, यानी ये सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स, आयन्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ले जाते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या सिंपली ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग तीन तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक चैनल, दूसरा परमिएजेस और तीसरे पंप्स। सबसे जो सिंपल है वो है चैनल्स। इनमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक चैनल के गेट जैसे होते हैं। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, ये जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ये ट्रांसपोर्टर उस वक्त ओपन कंडीशन में आ जाता है। जैसे गेट खुलता है उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस सेंस करके या कोई पर्टिकुलर केमिकल सेंस करके ये चैनल्स ओपन या क्लोज हो सकती है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंट है तो इनको वोल्टेज गेटेड कहेंगे, और अगर ये पर्टिकुलर लिगेंड या पर्टिकुलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को सेंस करके ओपन या क्लोज होती है, इनको लिगेंड गेटेड कहेंगे। तो सिंपली ये दोनों तरफ से ओपन हो जाते हैं, बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे भी और साइटोसोल की तरफ भी। ऐसे सिंपल ट्रांसपोर्टर्स को हम चैनल्स कहते हैं। चैनल्स में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ ही टाइम में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकते हैं। इनमें जो रेट होती है, जो स्पीड होती है ट्रांसपोर्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इनके कंपैरिजन में अगर परमेजेस और कैरियर्स देखे जाए तो ये दोनों तरफ से एक ही वक्त ओपन नहीं होते और ये गेट की तरह ओपन क्लोज नहीं होती है, बल्कि इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होती है। ये बाहर से इंटरेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बाहर से इंटरेक्ट करेंगे, इन पे अगर रिसेप्टर हैं उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए, ये इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे और कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी और इनको बाहर अंदर छोड़ आएंगे। तो ये एक वक्त पे एक ही साइड से ओपन हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इनकी जो स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो चैनल के मुकाबले बहुत कम होती है। हालांकि ठीक ठाक स्पीड है परमेजेस या कैरियर्स की, तो ये एक ही चीज़ है परमेज या कैरियर, लेकिन इन कंपैरिजन टू चैनल इनकी स्पीड कम होती है। चैनल हो या परमेजेस दोनों हिस्सा लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। चैनल हो या कैरियर या परमेज, तो दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्ट लेते हैं। लेकिन जो कैरियर होता है, जो परमेज होता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अलावा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी पार्ट लेता है। तो ये याद रखिएगा, जो कैरियर या परमेज हैं ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी पार्ट लेता है, जो हम आगे देखेंगे। हम अभी ट्रांसपोर्टर्स देखेंगे तो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स भी देखेंगे। तीसरा जो ट्रांसपोर्टर हैं डेट इज पंप्स। पंप्स एक्चुअली वो कैरियर्स या वो परमेजेस हैं जो मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी यूज करके आयन्स या मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराती है। तो ये भी कैरियर्स या परमेजेस होते हैं, बट दे आर एनर्जी डिपेंडेंट एंड दे ट्रांसपोर्ट दीज आयन्स और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर बाहर कम है और अंदर ज़्यादा तो ये बाहर से ही अंदर ले जाएंगे। ऐसे केस को हम
ऐसे ट्रांसपोर्टर्स, ऐसे कैरियर्स को हम उस वक्त पंप्स कहते हैं। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्ट लेते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देखेंगे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और फिर हम ये सब इकट्ठे देखेंगे कि परमेज कहाँ पे हैं, चैनल कहाँ पे हैं, यूनिपोर्ट क्या है। तो ये सब हम इकट्ठे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हम फिर देंगे जिन पे अक्सर नेट या जो पीजी वगैरह है उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इतना ही समझना काफ़ी नहीं है कि यूनिपोर्ट क्या होता है या परमेज क्या है, फिर हमें पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में इन सब को इकट्ठे यूज़ करना है, जो हम आगे देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है, जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, वो 2 टाइप्स का है ब्रॉडली। यूनिपोर्ट, अगर एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक वक्त पे एक ही डायरेक्शन में और किसी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस का ही ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर Na पॉजिटिव चैनल है तो अगर ये Na पॉजिटिव चैनल सिर्फ अंदर से बाहर Na पॉजिटिव ले जाती हैं एक वक्त पे, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम यूनिपोर्ट कहेंगे, और ऐसे ट्रांसपोर्टर को उस वक्त यूनिपोर्टर कहेंगे। दूसरा आता है को, वर्ड से ही पता चलता है, यानी टुगेदर, दो चीजों का, दो सबस्टेंसेस का, दो मॉलिक्यूल्स या दो आयन या एक मॉलिक्यूल एक आयन, यानी दो डिफरेंट स्पीशीज का एक ही वक्त पे एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना, उसे कोपोर्ट कहते हैं, टुगेदर। चाहे वो फिर एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, लेकिन जब साइमल्टेनियसली एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक ही वक्त पे दो डिफरेंट चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, उसे कोपोर्ट कहते हैं, और ऐसे ट्रांसपोर्टर को उस वक्त कोपोर्टर कहेंगे। कोपोर्टर के 2 टाइप्स हैं, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। सो नाम से ये आप फंडा याद रखिएगा, सिम सेम, एंटी अपोजिट। क्योंकि कोपोर्ट में मैंने कहा कि दो चीज़ें एक ही वक्त पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर एक ही डायरेक्शन में भी हो रही है तो सिमपोर्ट, अगर एक ही वक्त पे हो रही है, एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर से बाहर और दूसरा बाहर से अंदर, उसे एंटीपोर्ट कहिए। सो यूनिपोर्ट और कोपोर्ट, कोपोर्ट के 2 टाइप्स, फिर सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। दिस यूनिपोर्ट, वन सबस्टेंस, वन ट्रांसपोर्टर ओनली इन वन डायरेक्शन. Coport, 2 substances will be transported through single transporter at the same time. Coport के 2 टाइप, सिमपोर्ट, 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट 2 डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, डेट इज एंटीपोर्ट। इसका अंदर से बाहर और इस वाले का बाहर से अंदर। सो सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट आर 2 टाइप्स ऑफ कोपोर्ट। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, एनर्जी यूज हुई है या नहीं, और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है या अगेंस्ट। वो तो यही से पता चलेगा, अगर एनर्जी यूज हो रही है दैट मीन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो एनर्जी यूज हो रही है या नहीं, एटीपी यूज हो रहा है नहीं, ऑन दैट बेसिस ट्रांसपोर्ट कैन बी पैसिव और एक्टिव। पैसिव दैट मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव अगेंस्ट concentration gradient, metabolic energy is required. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हम देखेंगे प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में। पैसिव कैन बी सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन यानी जो लिपिड बाइलेयर है उसके थ्रू जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है या वाटर है, तो ये छोटे छोटे पोर्स या जो लिपिड्स के बीच में थोड़ी बहुत जगह रही होगी उससे इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। जस्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो अगर बाहर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर आ जाएंगे। इनके लिए कोई चैनल, कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल डिफ्यूजन में किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, along the concentration gradient होता है। तो ये पीएसयू है। पीएसयू का दूसरा टाइप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये यहाँ पे याद रखें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सेकेंडरी एक्टिव ये कंफ्यूजिंग है, और इन पे ही अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इन्हीं की पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी क्वेश्चंस आते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा, चैनल के थ्रू होगा या कैरियर के थ्रू होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सो वो
पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो पर्टिकुलर चैनल जो सिर्फ तब होगा जब पर्टिकुलर चैनल अवेलेबल होगी, जब एक लिगेंड या एक आयन एक पर्टिकुलर चैनल या एक पर्टिकुलर कैरियर के साथ इंटरेक्शन करेगी, सिर्फ उस वक्त ट्रांसपोर्ट होगा। आइज फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव या K पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए कोई चैनल चाहिए, कोई कैरियर चाहिए। तो जब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो, क्योंकि हम पैसिव ही पढ़ रहे, लेकिन पर्टिकुलर चैनल या पर्टिकुलर परमेज के थ्रू ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और एक्टिव, जैसे कि आपने देखा, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो इसके दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपने डिफिनीशन सुनी होगी, वो एक्चुअली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जब ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा हो। तो ये एक मैंने पहले ही कहा था कि स्पेशल कैरियर या स्पेशल परमेज होता है जिसको पंप कहते हैं। तो जब इस पंप के थ्रू, जब ये पंप किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके लोअर कंसंट्रेशन से उसकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यहाँ इसकी लोअर कंसंट्रेशन है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ की तरफ जहाँ इसका हायर कंसंट्रेशन है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इसमें डायरेक्टली एनर्जी या एटीपी यूज होता है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन और एक डिफरेंस इनमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो ये कि सिंपल डिफ्यूजन सैचुरेबल नहीं होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सैचुरेबल है। इसका मतलब ये कि देखिए, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप स्टीप रखोगे, जितना बड़ा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, उतना ज़्यादा सिंपल डिफ्यूजन होगा। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन को ये जहाँ लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है, इसको चैनल्स या कैरियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, सिंपल डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होता जाएगा। हालांकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव है, ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो जितना आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रेट भी इंक्रीज होगी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फिर स्टेशनरी रहेगा, ये सिंपल की तरह हमेशा बढ़ता नहीं जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। एक वक्त आएगा कि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से बढ़ा रहे हो, लेकिन डिफ्यूजन की जो रेट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो रेट है, इस वाले पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ रही। ये इसलिए क्योंकि जितने चैनल्स और जितने परमेजेस उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए मेम्ब्रेन में थे, अवेलेबल थे, वो सब सैचुरेट हो गए हैं, वो सब यूज़ हुए हैं। क्योंकि ये पर्टिकुलर चैनल, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर डिपेंडेंट हैं, इसलिए ये सैचुरेबल है। इनफैक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सैचुरेबल है। सिर्फ सिंपल ट्रांसपोर्ट ऐसा है, सिंपल डिफ्यूजन, जो सैचुरेबल नहीं है। तो हम अब बात कर रहे थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो ल्यूमिन होती है, इंटेस्टाइनल ल्यूमिन। उसमें जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज जब ल्यूमिन से सेल्स में, जो ल्यूमिन की सेल्स होते हैं उनमें ले जाना होता है, और सेल्स से जब वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ले जाना होता है, तो वो अच्छी एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव की। और दूसरी जब प्लांट्स में फ्लोएम लोडिंग होती है। पहले हम इंटेस्टाइन्स की बात करते हैं। जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स, उनमें जो के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा रखी जाती है। ये आप देख सकते हो, साइटोसोल में Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव पंप्स होते हैं, यानी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एटीपी यूज़ करके Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव पंप्स हर एक एपिसोड में 3 Na पॉजिटिव आयन्स को बाहर छोड़ देते हैं, सेल से बाहर, और उस वक्त 2 के पॉजिटिव आयन्स को अंदर ले आते हैं, लेकिन एनर्जी यूज़ करके। तो अंदर के पॉजिटिव आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर आते हैं, 2, और बाहर सोडियम पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है क्योंकि पंप के थ्रू और ज़्यादा पंप किए जाते हैं बाहर की तरफ। सो ये एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और साथ ही में ये एग्जांपल है एंटीपोड की भी, क्योंकि के पॉजिटिव अंदर आ रहा है, Na पॉजिटिव को बाहर लिया जा रहा है। सो सोडियम पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा हो गई है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल भी है क्योंकि डायरेक्टली एटीपी यूज़ हुआ है, पंप करके के पॉजिटिव को अंदर लिया गया है या Na पॉजिटिव को बाहर लिया गया।
अब जब Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो जो ल्यूमिन में ग्लूकोज हैं, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बाहर कम भी हो, यानी अगर इसको अंदर ले जाना हो, हमें एनर्जी चाहिए था, हमें फिर से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था ग्लूकोज के लिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, हालांकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर ल्यूमिन में कम भी है, उसको तब भी अंदर लिया जाएगा, लेकिन एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे अब यूज़ होते हैं Na पॉजिटिव ग्लूकोज परमिएजेस और कैरियर्स, Na पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। जो सोडियम पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा कर दी गई है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो सोडियम पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्योंकि अब बाहर स्टिप हो गई हैं, तो ये Na पॉजिटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर के थ्रू अंदर आती है। जैसे ही ये अंदर आते हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ग्लूकोज पे स्लाइटली वो नेगेटिव है, तो ये ग्लूकोज इसी Na पॉजिटिव के साथ अंदर आ जाती है। हालांकि ग्लूकोज अगेन अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहा होता है, लेकिन तब भी डायरेक्ट एनर्जी यूज़ नहीं होती, क्योंकि एनर्जी पहले स्टेप में यूज़ हुए हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जा रहा है जो इस वक्त अब अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो ये एग्जांपल है सिम्पोर्ट की भी, और ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हम डिफाइन करेंगे इस एग्जांपल से कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी तो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, लेकिन उससे पहले जो एक प्राइमरी स्टेप हुआ होता है उसमें एनर्जी यूज़ हुई होती है। और इस वक्त जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हालांकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा होता है, लेकिन वो ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जाता है, कपलिंग करता है, जिसका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा होता है इस वक्त। सो जो ग्लूकोज Na पॉजिटिव ट्रांसपोर्टर है, ये क्वेश्चन आएगा कि ये कौन किसकी एग्जांपल है। ये एग्जांपल है एक सिम्पोर्टर की, ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप है वो एग्जांपल है एंटीपोर्टर की, और वो एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी। इसके अलावा जो ये ल्यूमिन में सेल्स होते हैं, इनमें सिंपल ग्लूकोज ग्लूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। इनके अलावा जो ग्लूकोज Na पॉजिटिव है, इनके अलावा दूसरे साइड से बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के साइड से सिंपल ग्लूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। वो सिंपली ग्लूकोज को फिर जब सेल्स में ग्लूकोज जमा हो गए हैं, इनको फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में ले जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि गुलिट किसकी एग्जाम्पल है, गुलिट एग्जाम्पल है सिंपल परमिएजेस की, वो सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। हाँ, लेकिन जो ग्लूकोज Na पॉजिटिव ट्रांसपोर्टर है, ये एग्जाम्पल है सिम्पोर्टर और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसी तरह जो प्लांट्स में फ्लोएम लोडिंग होती है, यानी जब लीफ में मेसोफिल टिश्यू में फोटोसिंथेसिस बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, उनको जब फिर फ्लोएम में लोड करना होता है, तो एपोप्लास्ट में एक्चुअली जो फ्लोएम के मेन कंपोनेंट्स हैं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम ट्यूब एलिमेंट, तो उनसे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पंप किया जाता है बाहर एपोप्लास्ट में। तो ये प्राइमरी एक्टिव हो गया। सेल्स से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी पंप किया जाता है बहुत सारा बाहर, ताकि बाहर H पॉजिटिव का ग्रेडियंट बढ़ जाए। सो H पॉजिटिव ये यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। जो H पॉजिटिव पंप्स हैं इन सेल्स में, कंपेनियन सेल्स में या इंटरमीडिएट सेल्स में या फ्लोएम ट्यूब एलिमेंट्स में, ये एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और यूनिपोर्ट की, क्योंकि सिर्फ H पॉजिटिव का हो रहा है एक ही डायरेक्शन। तो जब बहुत बाहर सारा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हो गया, ये H पॉजिटिव फिर H पॉजिटिव सक्रोज सिम्पोर्टर के थ्रू अंदर आता है अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, क्योंकि बाहर बहुत इसका ग्रेडियंट जमा हुआ है। जैसे ही ये अंदर आता है, इसके साथ सक्रोज कपलिंग करता है और वो भी अंदर आ जाता है इन कंपेनियन सेल्स वगैरह में। हालांकि सक्रोज अपनी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आएगा, लेकिन एनर्जी यूज नहीं होगी, क्योंकि वो H पॉजिटिव के साथ आ रहा है और H पॉजिटिव डाउन द हिल आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे सिम्पोर्टर की भी है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी। तो यहाँ पे भी अब हम इन सब चीज़ों को कपल करते हैं जो हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये आप देखें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन, कोई चैनल या परमेज या पंप यूज नहीं हो रहा है, सिंपली ट्रांसपोर्ट हो रहा है लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू। सो इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव। दूसरा टाइप जो
पैसिव क्या है, वो है मीडिएटेड, परमेज मीडिएटेड या चैनल मीडिएटेड, जो परमेज या चैनल के थ्रू हो जाए, ये वाला। ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बात पंप की, पंप से प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये जो XCO नेगेटिव ये यहाँ से अंदर लिए जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी यूज करके, दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन XCOH की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत बढ़ गई है, अब ये डाउन द हिल जाएंगे एक परमेज के थ्रू, लेकिन इनके साथ H पॉजिटिव भी जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हालांकि पंप यहाँ पे अब यूज नहीं हो रहा है, एनर्जी यूज नहीं हो रही है, लेकिन जब ये SCOX यहाँ पे आया था, ये फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज करके यहाँ आया था। तो अब ये एग्जाम्पल हैं सिम्पोर्टर की भी और साथ ही में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी। सो फिर से हम एक बार रिपोर्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्वड, इट कैन बी यूनिपोर्ट, एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज का, इट कैन बी कोपोर्ट, दो चीजों का एक ही वक्त पे। कोपोर्ट के दो टाइप्स हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। On the basis of energy, it can be simple diffusion, no channel or permease involved, facilitated diffusion, channel and permease involved, active transport, pump involved and direct consumption of ATP, secondary active, permease, simple permease is involved, and although the second substance is being transported against its concentration gradient, but energy is not used because it is coupling its movement with another substance whose movement, whose direction of movement is down the hill. So, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फ्लैश होंगे और आप कोशिश कीजिए कि आप इनका आंसर दे सको। इसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चंस या अगर आपके कन्फ्यूजन हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।